योगस्त करु कुर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में 48वें नंबर के श्लोक में बहुत जबरदस्त और कार्य की बात हमको बताई है, जो हमारे जीवन में यदि हम उसको आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे जीवन में होने वाली उथल पुथल से हम आसानी से बच सकते हैं। मानसिक रूप से जो भी हमको उथल पुथल हमारे मन में चलती रहती है, उससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, इस एक श्लोक में भगवान ने सब कुछ बता दिया है। भगवान ने इसमें बोला है, समता को ही योग बोला है, समभाव को ही योग बोला है। उन्होंने बोला है कि सफलता असफलता के मोह को त्याग कर, जो सफलता और असफलता के मोह में हम लगे रहते हैं, उसमें हम बंधे रहते हैं, तो उसको त्याग कर और कर्तव्य पे दृढ़ रहना, साथ में समता का भाव रखना। इसको बोला जाता है कि सुख में भी और दुख में भी समभाव रखना, एक जैसा भाव रखना। कई बार क्या होता है, सफलता मिलती है तो व्यक्ति बहुत घमंडी हो जाता है, उसके अंदर बहुत घमंड जागृत हो जाता है। असफलता मिलती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल का दौर चलता रहता है और वो खुश नहीं रह पाता, उसका जीवन सुख से भरा हुआ नहीं हो पाता। सफल भी है, पैसा भी उसने बहुत कमा लिया, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास भी सुख नहीं है। पेपर में एक लेख आया था, उसमें आया था कि एक व्यक्ति है जो 48 लाख रुपए का उसका पैकेज है, उसके बाद भी वो दुखी है। अनेक लोगों को हम देखते हैं कि उनके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन वो दुखी हैं क्योंकि अंतर्मन उनका खुश नहीं है, अंतर्मन से दुखी हैं। और जो व्यक्ति अंतर्मन से दुखी है तो बाहर की दुनिया में भले उसके पास सब कुछ हो, पर वो अंदर ही अंदर उसके अंदर दुख चलता रहेगा। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे हम इस दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और इसे ही उन्होंने योग कहा है, समभाव को ही उन्होंने योग कहा है। तो देखिए, समानता ही योग है। कैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति, उसको योगी कब बोला जाएगा, जब उसको कोई बहुत सुख की बात है तो भी उसका एक जैसा भाव रहेगा, और दुख की बात है तो भी एक जैसा भाव रहे ना। वो बहुत ज्यादा मतलब खुश की बात होने पर या खुशी की बात होने पर वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होगा, और ऐसे ही यदि उसको बहुत ज्यादा दुख की भी अगर बात बताएंगे तो भी उसका समानता का भाव रहेगा। ऐसा बोला जाता है कि वो खुशी का भी जश्न मनाएगा और दुख का भी जश्न मनाएगा, क्योंकि अंदर ही अंदर वो और अपने आप को दृढ़ करता जाता है। बोला गया कि कर्तव्य पे दृढ़ता, मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं उस पे जितने ज्यादा दृढ़ होंगे उतना ज्यादा आपकी सफलता निश्चित है, उस सफलता से भी ज्यादा आपका अंतर्मन खुश होगा। यदि जैसे एक हम छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि यदि बच्चे पर माता पिता उससे बहुत अपेक्षाएं कर लें कि ये तो इसकी हम सेवा कर रहे हैं, फिर ये बड़ा होगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, इसको सब कुछ करेंगे, फिर बाद में बड़े होके ये हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, और उसके प्रति बहुत सारी अपेक्षाएं उन्होंने अपने अंदर धारण कर ली। और यदि बाद में समय परिस्थिति बदली और वो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हुई तो दुख का कारण बनेगी। तो ऐसी अपेक्षाएं हमको नहीं रखना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि सफलता असफलता का मोह त्याग कर। तो सफलता असफलता का मोह क्या त्यागना है कि जैसे आपने अपना कर्तव्य कर दिया, फल आपको क्या मिला इसकी चिंता आपको नहीं करना है। सफलता मिली तो भी भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, असफलता मिली तो भी भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ उसको समर्पित कर दो। जब आपका जन्म हुआ तो आप कुछ भी लेके नहीं आए थे, कुछ भी आपके साथ नहीं आया था, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है यहीं पर प्राप्त किया है। तो दूसरी बात है कि भाई आपको अगर सफलता मिली तो भी भगवान के कारण मिल रही है, असफलता ऐसा किया होगा, ऐसा कार्य किया होगा कि जिसके कारण असफलता मिल रही है। और असफलता भी स्थायी नहीं है, असफलता भी अगर हम लगातार प्रयास करेंगे, कर्तव्य प्रत्यय दृढ़ता से बने रहेंगे तो असफलता भी सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। तो सफल हो जाएं असफल हो जाएं, दोनों परिस्थितियों में हमको समभाव रखना है, दुखी नहीं होना। अभी छोटे छोटे बच्चे 10वीं का रिजल्ट आया, सुसाइड कर लिया। आईआईटी में कई बच्चे आईआईटी जैसे एग्जाम को पास करके आईआईटी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, उनमें सुसाइड का केस बढ़ता जा रहा है। तो भाई वो तो सबसे सफल बच्चों में आते हैं ना, उन्होंने आईआईटी की एग्जाम पास करी है, इतने ज्यादा ब्रिलियंट माइंड के बच्चे होते हैं, फिर उनको सुसाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? वो इसलिए पड़ गई कि वो अंतर्मन उनका दुखी है,
वो इस सफलता को भी उनके लिए सफलता नहीं है। सफल हो गए तो और ज्यादा आ गया कि इससे भी ज्यादा सफल होना है। तो ये भाव अच्छा है कि इससे भी ज्यादा सफल होना, लेकिन उसके लिए कर्तव्य करना चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि यदि मान लीजिए किसी कारण से कुछ पॉइंट से या कुछ नंबरों से या कभी ज्यादा नंबरों से भी असफल हो जाते हैं तो वापस से प्रयास करें। तो जो लगातार प्रयास करता है, जिसके अंदर जुझारू क्षमता जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा आज नहीं तो कल सफल हो जाएगा। पर यदि उसने सुसाइड कर लिया तो उसकी सफलता के तो रास्ते ही बंद हो गए। वो तो कायर कहलाया दुनिया की नजर में, और दुनिया की नजर में वो कायर कहलाया तो उसके लिए क्या होगा कि उसके जाने के बाद भी कोई उसके बारे में कोई बहुत अच्छा नहीं बोलेगा। तो असफल तो वैसे ही असफल लोगों में आएगा। तो सफलता तो इसी दुनिया में यहीं पर रहकर आप नियमित प्रयास करेंगे तो ही आपको सफलता प्राप्त होनी है। अब देखिए कि अपन बोलते हैं कि फल की इच्छा नहीं करना। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यदि आपने पहले से ही सोच लिया कि मुझे तो ये ऐसा अगर मैं करूंगा तो मुझे ये सफलता मिल जाएगी, और फिर उसके बाद उस सफलता को मिलने के बाद मुझे ये सब प्राप्त होगा, एक अपन ने भ्रमजाल बना लिया अपने आसपास। ये सफलता प्राप्त हुई तो ऐसा होगा, पेपरों में आएगा, आसपास समाज हमको बहुत प्रतिष्ठा देगा, बहुत कुछ देगा। ये तो भ्रमजाल हमने बना लिया। वो सफल होगा उसके बाद भी यदि इस भ्रमजाल में से कोई चीज पूर्ण नहीं हुई, कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो हमको क्या होगा? दुख होगा कि यार अपन ने तो सोचा था सफलता मिलने के बाद ऐसा होगा, वैसा हो नहीं रहा। और कई लोगों को ऐसा होता है कि उनको असफल हो गए तो कोई लोगों ने उनको ताने दे दिए, कोई ने कोई जैसी बात कर दी तो उसको अपने अंदर लेकर बैठ गए। अब कोई ने बोला और उसके बारे में लगातार वो व्यक्ति विचार कर रहा है बाद में भी। मतलब उस व्यक्ति ने उसको मान लीजिए कुछ गलत बोल दिया, कुछ ऐसी बात बोल दी, तो भी उसी बात पर वो लगातार विचार करता जा रहा है, तो उसके मन की शांति भंग हो गई। अब यदि आपके मन में ऐसे उथल पुथल विचारों के चल रहे, कुछ काम के नहीं है। अनेक लोग मेरे पास आते हैं, बताते बोले सर है ना गुरुजी हमको ऐसी दिक्कत आ रही है कि हमारे ना मन में बहुत उथल पुथल होती है, बहुत तरह के विचार चलते रहते हैं, और यदि हम उन विचारों की बात करें तो उन विचारों में से कितने विचार हमारे काम के। यदि इसको निकालें, इसका रेशो निकालें तो बहुत कम विचार होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, बाकी तो बेवजह की विचार चलते रहते हैं। कई लोगों को तो रात भर नींद भी नहीं आती इन विचारों के कारण। ओवर थिंकिंग इंग्लिश में एक शब्द बोला गया। तो ऐसे ज्यादा सोचने से क्या होता है कि उनको मानसिक रूप से अशांति हो रही है, मानसिक रूप से बहुत तरह की समस्याएं हो रही हैं। अब बात आ रही है कि ये जो व्यक्ति सफलता को भी स्वीकार कर ले, असफलता को भी स्वीकार कर ले। एक हम योग वाले हमारे बीच में एक बात बहुत प्रचलित है, हमारे उज्जैन में तो हम बाबा महाकाल की नगरी में हैं, तो यहाँ पर एक बात बहुत प्रचलित है, ना हमको सम्मान का मोह होना चाहिए और ना अपमान का भय होना चाहिए। ये बात भी समत्वम योग उच्चते से जुड़ी हुई है। ना तो आपको सम्मान का मोह होना चाहिए कि वहां जाएंगे तो इतना सम्मान हमको प्राप्त होगा, और ना कोई आपका अपमान कर दे तो भी आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब दोनों परिस्थितियों में आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? आप योगी कहलाएंगे। उसको जो आसन देखते हैं या तरह तरह के आसनों के हम उसको देखते हैं कि इस तरह से आसन करना है, ऐसे गए और उस तरह से शरीर को अपन ने मरोड़ लिया, मोड़ लिया, या एडवांस की कोई आसन कर लिए, तो इससे अलग भी योग की एक परिभाषा है जो गीता में बोली गई है। शारीरिक और मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से योग का लाभ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि संपूर्ण तरह से योग केवल इतना भर नहीं है, योग का बहुत विस्तार है अपने आप में, और उसका विस्तार आपको जानने के लिए समत्वम योग उच्चते को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं समत्वम योग उच्चते पे आपसे बात कर रहा हूं। एक और जो बात आ गई कि शरीर और मन का संतुलन, तो शरीर का संतुलन आपको योग आसनों के माध्यम से प्राप्त होगा, और मन का संतुलन कैसे प्राप्त होगा? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपने योग को पढ़ा होगा, जब आपने योग को धारण किया होगा, जब आपने उसको आत्मसात किया होगा, तभी आपको अंदर से परिवर्तन प्राप्त होगा। अनेक लोग बहुत अच्छे आसन करते हैं लेकिन मानसिक रूप से उतने दृढ़ नहीं होते। अनेक लोग बहुत अच्छे प्राणायाम करते हैं पर वो मानसिक रूप से वो भी विचलित रहते हैं। क्यों विचलित रहते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ग्रंथों में सब कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब देखिए, आत्मा का जो स्वभाव है वही संभाव का स्वभाव है। हमको अलग से कुछ भी नहीं करना, हमारे आत्मा के स्वभाव को देखना है। वो स्वभाव क्या है? वो संभाव का स्वभाव है, और शांति कभी भी पैसों से प्राप्त नहीं हो सकती।
सुख कभी भी पैसों से प्राप्त नहीं हो सकता। वो प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अंतर मन में जितने ज्यादा आप सरल रहेंगे उतने ज्यादा आप ईश्वर के निकट रहेंगे। जितने ज्यादा आपने आडंबर में, द्वेष में, अहंकार में अपने आप को फंसाया, उतने ज्यादा अंदर से विचलित रहेंगे। कई बार ऐसा होता है, दुख हमारे साथ भी आ जाता है, कई बार असफलता हमारे साथ भी आ जाती है, पर कोई जब उस असफलता का हमको जानकारी लगती है तब भी हम तो मुस्कुराते रहते हैं, और सफलता पे भी उतना ही मुस्कुराते हैं जितना असफलता पे मुस्कुराते हैं, क्योंकि पता है कि ये सब तो यहीं रह जाना है। ये सफलता भी हो गई तो भी यहीं पे रह जानी है, असफल होगा तो भी यहीं पे रह जाना है। जाना क्या है, अच्छे कर्म हमारे साथ जाना है, अच्छे विचार जो हमारे अंदर है, उससे हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसी का ही फल हमारे साथ जाना है। और क्या जाना है, क्या हमारे साथ पैसा जाएगा, कार जाएगी, बहुत तरह का पैसा होगा, सब कुछ होगा, हवेली होगी, सब कुछ यहीं छोड़ के तो जाना है, वो तो हमारे साथ जा नहीं सकती। तो हमारे साथ तो हमारे अच्छे कर्म जाने। तो इसलिए बोला गया कर्म योग, जो गीता में जिसको प्रधानता से बताया गया है कि आप तो अपना कर्म करो, उसकी फल की इच्छा मत करो। ये आप देखो कि भैया सफलता मिल रही है, असफलता मिल रही है, लेकिन दोनों में समभाव को रखते हुए आपको अपने जीवन को आंतरिक रूप से शांति के साथ में जीवन हमारा व्यतीत हो। हर परिस्थिति में मुस्कुराना है हमको। अब देखिए, भौतिक दुनिया में जो वस्तु है उसके मोह को तो त्यागना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति है, उसने बोला साहब वो बहुत बड़े पद पे है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु है, और पता चले कि उसको तो कारों का लाव लश्कर चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, और उनको चाहिए कि मैं कहीं जाऊं तो मुझे बहुत सम्मान हो, बहुत तरह के लोग मेरे आगे पीछे दौड़े। तो आध्यात्मिक गुरु एक हो गया, वो एक नाम हो गया उनके साथ में, लेकिन वास्तविक में आध्यात्मिक गुरु वो नहीं है। आध्यात्मिक गुरु तो वही हुआ कि जिसको सांसारिक वस्तुओं के मोह नहीं है, सांसारिक मोह माया का या सम्मान का। कोई ने हार पहना दिया, या कोई ने आके बोला कि उनने अपने पैर पड़ लिए, या इन सब से कभी भी कोई व्यक्ति, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। असल में आध्यात्मिक व्यक्ति तो कौन हुआ, जिसने सांसारिक वस्तुओं को त्याग रखा है। सांसारिक वस्तुओं को जो व्यक्ति ने, जिसके सांसारिक मोह को त्याग दिया, तो ही वो व्यक्ति आध्यात्मिक कहलाएगा। अब वो आध्यात्मिकता आपको कैसे प्राप्त होगी? वो आध्यात्मिकता आपके मन को सुदृढ़ रखने से, विचारों को सुनिता, मतलब कैसे, जो कार्य के विचार हैं जिसको हम बोलते हैं योजना बनाना, उतना तो आपको करना है, लेकिन आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे बेवजह की विचारों में हम लगे रहें। अपने विचारों में भी सोचिए, फिल्टर लगाइए विचारों में कि इसमें से कितने विचार हमारे काम के हैं। तो यदि आप अपने मस्तिष्क पटल को शून्य रखना सीख गए, बहुत कठिन काम है, बोलना बहुत आसान है, यदि विचारों की शून्यता आप सीख गए तो अंतर मन से तभी आप सुखी रह सकते हो। जब तक सुखी नहीं रह सकते तो हमारे जीवन में क्या होता है कि हम अपेक्षाएं रख लेते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं चल सकता, उसमें उतार चढ़ाव तो आएगा ही आएगा। एक बच्चा है, उसकी दादी ने उसको परवरिश करी, उसके माता पिता ने परवरिश करी, तो माता पिता ने सोचा कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लाठी बनेगा, उससे अपेक्षाएं पाल ली, और नाना नानी ने उसकी सेवा करी। उनको मालूम है कि ये तो बच्चा उधर दूसरे परिवार का बच्चा है, मतलब परिवार तो अपना ही है, पर ये तो इसके दादा दादी के यहाँ पे रहना है इसको, तो उन्हें निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करी। तो उनका क्या होगा, उनकी अपेक्षाएं नहीं होगी। अब बच्चा जब बड़ा हुआ, उसने अपने नाना नानी के लिए जो कार्य किया, तो वो उनके लिए आकस्मिक खुशी लेकर आएगा, क्योंकि उन्हें अपेक्षाएं नहीं पाली थी। पर दादा दादी ने अगर अपेक्षाएं पाल रखी थी, उस बच्चे ने अगर उस अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं किया, माता पिता ने जो अपेक्षाएं उससे मतलब पाल रखी थी उसको उन्हें पूर्ण नहीं किया, तो माता पिता बाद में फिर दुखी होंगे। समुद्र में एक बिल्कुल जहाज चल रहा है और वो सोचे कि उसको समुद्र बिल्कुल शांत मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। समुद्र में लहरें तो आएंगी, उसका स्वभाव है, तो जीवन में उतार चढ़ाव आएगा जी, इसका स्वभाव है। इस स्वभाव को समभाव से आपको देखना है। यदि आप समभाव को सीख गए, समभाव से रहना सीख गए, ये बोलना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन, मैं बता रहा हूं। यदि समभाव से थोड़ा अभ्यास करने से आएगा, सुख में भी दुख में भी सब में खुश रहना सीखिए। और जब आप अपने मन को इतना मजबूत कर लेंगे, अनावश्यक विचारों को त्याग देंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल व्यक्ति कहलाएंगे। सफल व्यक्ति वो नहीं जिसको दुनिया सफल बोल रही है, अंतर मन में आप खुश हैं,
आपके अंतर्मन में शांति है, तो निश्चित तौर पे आपसे सफल व्यक्ति इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। और बहुत ज्यादा जो लोगों के मन में विचार आएंगे, बहुत तरह के थिंकिंग के उनके पॉइंट चलते रहेंगे और लगातार उनके मन में ऐसे विचारों का श्रृंखला चलती रहेगी, अनवरत असंख्य विचार, तो उसके पास में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो मानसिक रूप से शांत नहीं है। फिर आने वाले समय में उसको मानसिक रूप से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, और अनेक बीमारियों की जड़ भी मानसिक अशांति है। तो मानसिक अशांति को दूर करने के लिए समत्वम योग उच्चते जो बताया हुआ है, यदि आप उसका पालन करते हैं तो आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आपको प्राप्त होंगे। और ये मैंने अपने ऊपर आत्मसात करके देखा है, मैं इसलिए आपको इतने अच्छे से बता पा रहा हूं कि यदि आप भी अपने जीवन में इसको अपनाएंगे तो निश्चित मानिए असली योग की परिभाषा तो यही है, समता का भाव रखना। सफलता असफलता, यश अपयश दोनों में समानता का भाव रखना ही योग है। ऐसा मैं योग की परिभाषा नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 2 अध्याय में 48 नंबर के श्लोक में बोली हुई है। तो आपको यदि अपने जीवन को बहुत आपको ऐसा लगना है कि हाँ भाई पूरे जीवन भर हमको कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, तो सबसे बड़ी बात अपेक्षाओं को त्याग कर दीजिए। भौतिक वस्तुओं से जो आपको लालच है उससे दूर हो जाए। क्या होगा, पैसा है, गाड़ी है, ये सब तो भौतिक है ना, भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं, आंतरिक रूप से आपको सुखी नहीं कर सकते। करोड़ रुपए की कार हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं बोला जा सकता है कि ये व्यक्ति सुखी है, कभी भी नहीं बोला जा सकता। और एक व्यक्ति है मजदूर है, लेकिन वो साइकिल चला रहा है, साइकिल पे गाना गुनगुनाते हुए जा रहा है, मन में बड़ा शांत है, उसके मन में कोई मतलब विचार नहीं है, रोज में रोज जी रहा है, ना भविष्य की चिंता कर रहा है ना भूतकाल की बात कर रहा है, वो तो वर्तमान में जी रहा है। वर्तमान में जो जी लिया समझ लीजिए कि उसको ही सफल व्यक्ति कहा जाएगा। वही आध्यात्मिक व्यक्ति, असली आध्यात्मिक व्यक्ति तो वही है, उसने भूतकाल की बात ही नहीं कर रहा, अतीत की कोई बात नहीं कर रहा, और ना वो भविष्य की किसी बात को लेकर चिंतित है, वो तो वर्तमान पे काम कर रहा। वर्तमान सुधरेगा तो भविष्य भी अपने आप सुधरेगा, अतीत भी अपने आप सुधरेगा। तो प्रतिदिन पर हर पल को जीने की आदत डालिए। ये पल, ये जीवन हमको भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने हमको प्रदान किया है, तो इसके प्रत्येक पल को हमको क्या करना है, प्रत्येक पल को जी भर के जीना है। अतीत की चिंता नहीं करना, अतीत की बातें नहीं करना, उसमें नहीं खोते रहना, और ना भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करना। प्लानिंग करना अलग बात है, प्लानिंग थोड़ी बहुत होना चाहिए, लेकिन दिन भर उसके बारे में सोचते रहना भी गलत है। आप तो वर्तमान में काम करो, अपने आप सफलता आपको प्राप्त होगी। संभाव वहां पर भी आपको रखना होगा। तो आप कैसे अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय करके संभाव ला सकते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले अपने मन को इतना दृढ़ बनाना पड़ेगा कि किसी भी तरह के बेवजह के विचार हमारे मन में नहीं चले। फिर सफलता मिलती तो भी उसको आपने स्वीकार करना है, असफलता मिलती तो भी उसको स्वीकार करना है। दोनों परिस्थितियों को एक जैसे भाव के साथ स्वीकार करना है। सफलता मिली तो बहुत ज्यादा खुश होके घमंड नहीं लाना, अपने अंदर अहंकार नहीं लाना, और असफलता मिली तो परेशान नहीं होना, ये भी भगवान ने दिया, वो भी भगवान ने दिया, हम तो कुछ लेके आए नहीं थे और यहीं छोड़ के जाना है वापस से, तो लेकर तो कुछ जाना नहीं है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि हमारे जीवन में गीता का जो सार है उसको आत्मसात करें और अपने जीवन को परिवर्तित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।